यहाँ से हमें मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्वों की बात करनी है जो चर्चा में रहे हैं, है ना। उनको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हर बार किसी ना किसी व्यक्तित्व से एक क्वेश्चन आता है। ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है, सिर्फ मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स परीक्षा धाम करंट अफेयर्स से कराया जा रहा है, तो उसकी अलग क्लासेस आ रही हैं। पहली क्लास उसकी आ चुकी है, दूसरी क्लास आपको उसकी कल मिलेगी जो कि 3 घंटे की रहेगी, है ना। उसके बाद एक क्लास और आएगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लासेस टॉपिक वाइज हैं। बाकी जो परीक्षा धाम करंट अफेयर्स है उसमें टॉपिक वाइज नहीं करा रहे हैं, एक ही वीडियो में कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टॉपिक हो जाएं, तो वो भी क्लासेस आपको देख लेनी है। इस क्लास को शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना। क्या है कि जब व्यूज़ नहीं आते हैं ना, या फिर आप लाइक या शेयर नहीं करते हो, तो फिर उस सीरीज को चलाने का मन नहीं करता है। मैं तो चाहता हूँ कि इस क्लासेस को जल्दी से कंप्लीट करा दूँ, करंट अफेयर्स को आपके लिए अच्छा रहे, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो उतना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, है ना। अब हम शुरू करते हैं और पहला नाम जो है ज्योति रात्रे का है। देखो, ज्योति रात्रे के बारे में थोड़ा सा सुधार करना है ना। जो ये है कि परीक्षा धाम करंट अफेयर्स जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने उसमें ज्योति रात्रे के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट उसको फतेह किया है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिन्सन को फतेह किया है। किसको? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिन्सन को फतेह किया है ज्योति रात्रे। और ये मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही महिला हैं। सबसे उम्रदराज पर्वतारोही महिला हैं, देश की सबसे उम्रदराज और मध्य प्रदेश की भी। इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि ये पर्वतारोही हैं ज्योति रात्रे। अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। तो पूछा जाएगा भारतीय थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इनका जन्म रीवा में हुआ था 1 जुलाई 1964 को, और ये मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल के छात्र भी रहे हैं। इनकी चीज इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखो रीवा से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के हैं, है ना। और वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अनिरुद्ध बोस की बात करते हैं। अनिरुद्ध बोस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक कौन है, तो अनिरुद्ध बोस है। हम वरुण बड़ेरिया जो है ना, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर वरुण बड़ेरिया ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो वरुण बड़ेरिया का नाम पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी चोटी फतेह की है उन्होंने, तो माउंट किलिमंजारो। इससे पूर्व अरुण बड़ेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलवूज पर तिरंगा लहराया था। अगला नाम है अक्षय आहूजा। डॉक्टर अक्षय आहूजा का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये इंदौर शहर के अर्थशास्त्री डॉक्टर अक्षय आहूजा को विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर अक्षय आहूजा को दिया गया है। ये इंदौर के अर्थशास्त्री हैं। अगला नाम है मनोज कुमार त्रिपाठी। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से संबंध रखते हैं मनोज कुमार त्रिपाठी, और ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे। भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। तो मनोज कुमार त्रिपाठी सतना जिले से हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है ना, वो रीवा से हैं। और जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं वो थल सेना प्रमुख हैं ना, और नौसेना प्रमुख कौन है? मनोज कुमार त्रिपाठी। अगला और महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर साक्षी भारद्वाज। ये संयुक्त राष्ट्र की जो COP29 हुई थी ना, उसमें इन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। तो ये कहाँ की हैं? तो मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल की हैं। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही भारत का ही प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर साक्षी भारद्वाज ने। जो संयुक्त राष्ट्र की COP29 है, उसमें जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होते हैं ना COP29, उसमें, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ था, इतना याद रखना है।
निकिता पोरवाल, उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? उज्जैन की निकिता पोरवाल ने जीता है। प्रियंक कानूनगो, इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य, अध्यक्ष नहीं सदस्य याद रखना है ना, कि सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में प्रियंक कानूनगो को चुना गया है। यह पूर्व में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। मूलतः ये विदिशा के हैं, तो विदिशा से संबंधित हैं प्रियंक कानूनगो, और पूर्व में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अजय मणिकराव खानविलकर बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। तो जो अजय मणिकराव खानविलकर हैं ये देश के नए लोकपाल हैं। सिर्फ इतना ही याद रखो कि अब भारत के लोकपाल कौन है, तो अजय मणिकराव खानविलकर हैं। गौरांशी शर्मा भारत में यूनिसेफ संगठन की पहली युवा अधिवक्ता नियुक्त हुई हैं। ये मूलतः भोपाल की हैं। तो गौरांशी कहाँ की हैं? भोपाल की हैं, और यूनिसेफ संगठन की पहली युवा अधिवक्ता चुनी गई हैं। अब एक एक करके हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। तो श्याम सुंदर दुबे, इन्हें महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से है। तो CGA नियुक्त किया गया है किसे? श्याम सुंदर दुबे को। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया श्याम सुंदर दुबे को नियुक्त किया गया है। प्रखर दवे जो है ना, ये भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत की राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद में इंदौर के प्रखर दवे नियुक्त किए हैं। किसमें? मेरा युवा भारत की जो राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद है उसमें नियुक्त हुए हैं प्रखर दवे। मंगला टेकाम महत्वपूर्ण नाम है। बैतूल जिले की मंगला टेकाम को जापान सरकार ने द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया है। तो बैतूल जिले की है मंगला टेकाम, इनको द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। डॉक्टर मधुर तिवा, भोपाल के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मधुर तिवारी के ने नासा के चंद्रयान मिशन के लिए ईगल कैम्प सैटेलाइट बनाई है। तो ईगल कैम्प सैटेलाइट से संबंध है किसका? मधुर तिवा का। रजत पाटीदार, ये क्रिकेटर हैं। रजत पाटीदार IPL में आपने देखा होगा इन्हें, शायद IPL अगर आप देखते हो तो। इंदौर के बल्लेबाज रजत पाटीदार इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में डेब्यू किया है इन्होंने। और सिर्फ देखो डेब्यू कहाँ किया इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि रजत पाटीदार एक क्रिकेटर हैं। इसके अलावा नरेंद्र हिरवानी, राजेश चौहान, नमन ओझा भी मध्य प्रदेश के जो हैं क्रिकेटर हैं। अर्चना खरे महत्वपूर्ण नाम। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पर अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है अर्चना खरे। अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो इंदौर बेंच है उस पर। सुश्री KS चित्रा, ये दक्षिण भारत की स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। KS चित्रा दक्षिण भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 का जो लता मंगेशकर सम्मान है वो KS चित्रा को दिया गया है। तो 2023 का लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है? KS चित्रा को दिया गया है। प्रीति रजक, ये इनके बारे में तो आप पहले से ही जानते हो कि प्रीति रजक जो है सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। तो प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। चीन के झू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान प्रीति ने ट्रैप महिला स्पर्धा में रजत पदक भी जीता था। तो प्रीति रजक जो है ना, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है ना, इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दिनेश कुमार शुक्ला, वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला, तो वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला जो है ना, परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका संबंध जबलपुर से है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन किया गया था। तो वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध किससे है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से। उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जबलपुर से इनका संबंध है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन पूछा जाए तो 15 नवंबर 1983 को हुआ था। सौम्या तिवारी, सौम्या तिवारी क्रिकेटर है मध्य प्रदेश की। किस जिले से संबंधित है? तो सौम्या तिवारी का संबंध भोपाल से है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए इनका चयन हुआ है। तो सौम्या तिवारी क्रिकेटर हैं।
अगला नाम है अशोक कुमार। मध्य प्रदेश के हॉकी प्रशिक्षण अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जो अशोक कुमार हैं ये हॉकी प्रशिक्षक हैं, कोच हैं, हॉकी कोच है ना अशोक कुमार, और इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक नाम रहेगा अशोक कुमार का। तो आप सही आंसर करेंगे अशोक कुमार। अगला नाम है मीनाक्षी गुलवानी का है, मीनाक्षी गुलवानी। सौंदर्य प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से मीनाक्षी गुलवानी ने मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब जीता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, याद रखने की जरूरत नहीं है। राधा सिसोदिया उज्जैन विकासखंड की पहली ड्रोन पायलट राधा सिसोदिया बनी है। तो उज्जैन विकासखंड की पहली ड्रोन पायलट हैं, यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मधु थॉमस अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 पाने वाली भारत की पहली शिक्षिका भोपाल की मधु थॉमस हैं। तो अमेरिका में देखो अवार्ड दिया गया है कौन सा, फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द अवार्ड 2024 पाने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका बन गई हैं मधु थॉमस। तो फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली पहली टीचर बन गई हैं भारत की मधु थॉमस। आगे 3 नाम दिए हुए हैं जिन्हें 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया है। कौन कौन से, एक तो श्री माधव प्रसाद पटेल को, सुनीता गोधा और श्रीमती सुनीता गुप्ता। तो 2 सुनीता हैं और 1 है माधव। तो माधव सुनीता सुनीता ऐसे आप याद रख लोगे। इनको 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया है। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड नहीं दिया गया है। तो ये 3 नाम रहेंगे, माधव, सुनीता सुनीता और एक चौथा कोई अन्य नाम रहेगा। मंडला जिले की शेफाली चौरसिया ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस दिया था। तो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 2022 में, उसमें जो है शेफाली चौरसिया ने गायन प्रस्तुति दी थी अपनी। अगला है दीपक वर्मा, अरुष नांग और शिरोमणि दहीकर। दीपक वर्मा, अरुष नांग और शिरोमणि दहीकर राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 नन्हे वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री द्वारा बधाई दी गई। इसमें भिंड जिले की दीपक वर्मा, भोपाल जिले के अरुष नांग और बालाघाट जिले के शिरोमणि दाहीकर शामिल हैं। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम पीडिया वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं इस बार, किसी को बधाई दे दी उस कंटेंट को भी उठा के ले आ रहे हैं। पीयूष तिवारी को भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल का ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो पीयूष तिवारी को जो भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल है ना, उसका ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नाम अब आ रहा है मोहम्मद यूसुफ खत्री, धार जिले के बाघ गांव के मशहूर शिल्प कलाकार। तो पहले तो यही याद रखना है कि मोहम्मद यूसुफ खत्री मशहूर शिल्प कलाकार हैं। हस्तकला, डाक टिकट, बाघ छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि शिल्प गुरु पुरस्कार किसे दिया गया है, मोहम्मद यूसुफ खत्री, आप आंसर करोगे। अगला नाम है डॉक्टर केशव प्रसाद पांडे। केशव पांडे ग्वालियर के हैं। डॉक्टर केशव पांडे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र के रियल सुपर हीरो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर केशव पांडे को। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय इंदौर के हैं, ये ख्यात साहित्यकार हैं। कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को इस साल का लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की घोषणा किसके लिए हुई है, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के लिए। भील समुदाय की सामाजिक सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया है जमनालाल बजाज पुरस्कार। किसके लिए, नीलेश देसाई को। तो नीलेश देसाई, झाबुआ जिले के नीलेश देसाई को भील और भिलाल समुदाय के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये है ना, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है नीलेश देसाई को। और ये जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है कब से शुरू हुआ था, 1978 से शुरू हुआ था जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो अभी रिवीजन कर लेंगे मोटा मोटा, है ना, अभी बस आप देखते जाइए चीज़ों को, अभी 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा आराम से सारी चीज़ों का। ईशानी
पालदुलकर, ईशानी पालदुलकर जो है ना ये भोपाल जिले की हैं। अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है इन्होंने, यह याद रखना है आपको, और वो भी अकेले। तो ईशानी पालदुलकर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है अकेले, है ना। तो अकेले शब्द नहीं याद रखना है, लेकिन इतना याद रखना है कि ये अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है। कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। आस्था गोडबोले कारलेकर इंदौर की कथक नृत्यांगना है। तो यही याद रखना है बस कि कथक नृत्यांगना है, और इन्हें सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है आस्था गोडबोले कारलेकर को। क्या है? कथक नृत्यांगना है, कथक डांस करती हैं। बुलबुल पांजरे, इंदौर की बुलबुल पांजरे देश की पहली मूक बधिर नर्स बनी हैं बुलबुल पांजरे। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन की निवासी हैं। वर्षा अग्रवाल भारत की पहली संतूर वादक महिला हैं। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की निवासी हैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, भारत की पहली संतूर वादक महिला है। इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर भी कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण नाम है और आपको याद रखना है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का। भारत की पहली संतूर वादक महिला है, इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर कहा जाता है। पूनम शर्मा का नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूनम शर्मा का नाम याद रखना है। भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच नियुक्त किया गया है पूनम शर्मा को। अगला नाम है इंदिरा दीदी। इंदौर की महिला सफाई कर्मी जिन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म द हीरो विद इन आ चेन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है इसका। तो द हीरो विद इन मूवी बनाई गई है इंदिरा दीदी के लिए। ये इंदौर की महिला सफाई कर्मी है, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है द हीरो विद इन। चेतन सोलंकी खरगोन के हैं। चेतन सोलंकी, इनको मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सोलर गांधी भी कहा जाता है। चेतन सोलंकी को सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है सोलर गांधी कौन है? सोलर गांधी के रूप में आपको याद रखना है चेतन सोलंकी का नाम, है ना। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि किसे सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है? चेतन सोलंकी को जाना जाता है। लहरीबाई डिंडोरी की हैं। कहाँ की हैं? लहरीबाई डिंडोरी की हैं। बेगाचक निवासी, तो बेगा हैं लहरीबाई बेगा, है ना। मोटे अनाज की विलुप्ति होती प्रजातियों को बचाने के लिए विगत वर्ष से कार्य कर रही हैं, और ये इसीलिए याद रखना है क्योंकि ये मोटे अनाजों को बचाने के लिए कार्य कर रही हैं। मिशन चंद्रयान 3 में शामिल मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक नाम बस याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना है। देखो, मिशन चंद्रयान 3 में जो मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक शामिल थे उसमें महेंद्र ठाकरे बालाघाट के, ओम पांडे सतना के, प्रियांशु मिश्रा उमरिया और तरुण सेन रीवा के। तो महेंद्र ठाकरे बालाघाट, ओम पांडे सतना, प्रियांशु मिश्रा उमरिया और तरुण सेन रीवा के हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित पर्वतारोहियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखो, रत्नेश पांडे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया, रत्नेश पांडे। उसके बाद नाम आता है प्रेम नारायण सिंह। प्रेम नारायण सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। प्रीति परमार सीहोर जिले की 12 वर्षीय प्रीति कुमार ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रुस की चढ़ाई की। भगवान सिंह कुशवाहा और मुस्कान रघुवंशी, ये नाम जरूर याद रखने हैं कि ये पर्वतारोही हैं। रत्नेश पांडे, प्रेम नारायण सिंह, प्रीति परमार और भगवान सिंह कुशवाहा। कुछ याद रहे चाहे ना रहे, इनके नाम जरूर आपको याद रखने हैं, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तक जो हमने देखा है उसका एक बार सब शॉर्ट रिवीजन लेते हैं फटाफट, है ना, फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा था जो महत्वपूर्ण है उनका रिवीजन कराएंगे। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहाँ से हैं? रीवा से हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये रीवा से हैं और भारत की थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मनोज कुमार त्रिपाठी है ना, मनोज कुमार त्रिपाठी, ये सतना जिले से हैं। कहाँ से हैं? मनोज कुमार त्रिपाठी सतना जिले से हैं और ये भारतीय नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थोड़ा सा आप संशोधन कीजिएगा, है ना,
एक मिनट, ये मनोज कुमार त्रिपाठी नहीं है, ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और ये 26वें क्रम के हैं। कौन से? 26वें क्रम के हैं। तो मनोज नहीं याद रखना है, आपको रखना है याद दिनेश, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ना 26वें नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं भारत के, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके बाद जो नाम याद रखना है अजय मणिकराव खानविलकर, ये लोकपाल बनाए गए हैं। तो भारत के नए लोकपाल हैं अजय मणिकराव खानविलकर। प्रियंका कानून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्य बनाए गए हैं, इनके बारे में भी याद रखना है। फिर हम आगे बढ़े, हमने सबसे महत्वपूर्ण नाम देखा रजत पाटीदार का, जो कि क्रिकेटर हैं, इनके बारे में याद रखना है। मंगला टेकाम, इनको द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है, मंगला टेकाम को। अर्चना खरे का नाम याद रखना है क्योंकि ये अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं इंदौर बेंच में। प्रीति रजक, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, भारत की सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा सौम्या तिवारी का नाम, जो कि क्रिकेटर है, मध्य प्रदेश की सौम्या तिवारी, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए इनका चयन हुआ है। इसके बाद अशोक कुमार का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है अशोक कुमार को, ये हॉकी प्रशिक्षक हैं। मधु थॉमस को भी एक अवार्ड मिला है, फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षक बन गई हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद शेफाली चौरसिया मंडला की हैं, कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। मोहम्मद यूसुफ खत्री, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, मोहम्मद यूसुफ खत्री को शिल्प गुरु सम्मान दिया गया है, इसलिए हमें इनको याद रखना है। नीलेश देसाई झाबुआ के हैं, एक तो यही याद रखना है कि झाबुआ के हैं, दूसरा ये भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया था। और जमनालाल बजाज पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था। बुलबुल पांजरे का नाम याद रखना है, ये देश की पहली मूक बधिर महिला नर्स बन गई हैं, बुलबुल पांजरे। और इसके अलावा वर्षा अग्रवाल का नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर कहा जाता है, संतूर वादक हैं। वर्षा अग्रवाल का संबंध किससे है? तो संतूर वादन से है, संतूर वादक हैं। कहाँ की हैं? उज्जैन की हैं। चेतन सोलंकी, ये खरगोन के हैं, चेतन सोलंकी। इनके बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर हैं, सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चेतन सोलंकी को सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लहरी बाई का नाम याद रखना है, मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। तो ये थी हमारी क्लास प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व की। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रमुख चर्चित निधन के बारे में, है ना, और चर्चित स्थल के बारे में देखेंगे।